जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो वॉर वाला सिचुएशन इतना जो एस्केलेट हुआ है उसके बाद अगर निफ्टी में गैप डाउन होता है तो आपको क्या करना है। अगर फ्लैट खुल जाए या थोड़ा सा नीचे खुले तो क्या करना है, लेवल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप हाई और लो देखो, ठीक है। और यहाँ आप देखो डेट। आपको देखो बजट वाले दिन 1 फरवरी था, ठीक है। उस दिन का लो देखो 24,571, ठीक है। फिर यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ 1 फरवरी के बाद, जब ये 3 फरवरी को मार्केट खुला, सेकंड का जो ट्रेड डील हुआ था 26,341, तो ऑलमोस्ट 24,571 से, ठीक है, 26,341, 1800 पॉइंट की रैली आई निफ्टी में नीचे से 2 ट्रेडिंग डेज में, ठीक है। और फिर वापस क्या हुआ, ये जो गैप था, ये आप देखो कि 2 तारीख को मार्केट बंद कहाँ हुआ था। आप यहाँ देखना, 2 अप्रैल को, 2 फेब को मार्केट बंद हुआ था 25,088, और फिर डायरेक्ट खुला का 25,675, ठीक है। तो 25,088 से जो गैप फिल होना, ये जो पेंडिंग था, जो मैं ये वाले गैप की बात कर रहा हूँ, ये वाले गैप की पेंडिंग था, ऑलमोस्ट आप समझ लो काइंड ऑफ फिल हो गया। क्योंकि फ्राइडे का जो रो था वो 25,141 था, 25,088 आएगा तो पूरा गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो गैप तो फिल हो गया, अब आगे क्या, ठीक है। गैप तो फिल हो गया, लेकिन आगे क्या। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती भी है, इन केस अगर आती भी है, तो पहला तो सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 24,400 से लेकर 24,600, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। और आप देख लो, ऑलमोस्ट अगर आप काउंट करोगे, ये वाले जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है, इनका अगर आप लो चेक करोगे क्या है, यहाँ पे देखो लो आपको दिखेगा 24,378, 24,473, 24,462, ठीक है। सो इन केस if nifty opens gap down due to war, its major support zone lies in zone of 24,400 to 24,600। बहुत बड़े सपोर्ट जोन है 24,400 से लेकर 24,600। तो अगर निफ्टी ओपन होता है और इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है 24,400 से 24,600 के जोन के नीचे, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। till the time nifty spot closing above 24,400 zone, no need to worry। देखो, घबराने वाली बात नहीं है। अगर इतना नीचे खुल जाए, आपको देखना पड़ेगा उसके बाद सेटअप कैसे बैठता है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है इतना नीचे खुल जाए तो, ठीक है। अब अगर एक बात मैं बोलता हूँ कि समझो निफ्टी, इफ स्पॉट निफ्टी opens 500 to 600 points gap down near 24,600, then it will be first support zone, that is 24,600, and major support zone is 24,400. So that is
काइंड ऑफ डिमांड जोन फॉर स्पॉट निफ्टी। ठीक है, तो वहां आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और देखो, नहीं करनी है वो तो वॉर के न्यूज़ के ऊपर है। ठीक है, बाकी अगर 24,600 जो पहला सपोर्ट जोन है और 24 डिमांड जोन है, तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, ये मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, फॉर स्पॉट निफ्टी। ठीक है, यह ध्यान में रखना। दूसरा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इतना नीचे खुले तो क्या आपको बाइंग करना है? तो देखो, वो वेट करना पड़ेगा, क्या न्यूज़ एस्केलेट होता है, कैसे होता है। देखिए, आपको इतना नीचे अगर खुल जाए तो सेलिंग करने के बारे में मेरे हिसाब से तो एक बार नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, पैनिक में सेलिंग अवॉइड करना है। वन में अवॉइड सेलिंग पैनिक, better to look for buying opportunities buying opportunity near major demand zone if no other bad news comes, markets may bounce back। अगर कोई खराब न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट आपको बाउंस बैक भी कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब अपने देखते हैं निफ्टी का 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट। देखो, 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट तो कैसे प्लेस्ड है, क्योंकि वॉर का न्यूज़ तो बाद में आया है, वीकेंड में आया है। ठीक है, बट चार्ट अपने को क्या दिखा रहा है कि ये देखो, ये परफेक्ट एक लाइन है, इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ जो हाई मारा, यहाँ सप्लाई आया, यहाँ सप्लाई आया, यहाँ सप्लाई आया, यहाँ दो बार सप्लाई आया, यहाँ सप्लाई आया, यहाँ सप्लाई आया, यहाँ सप्लाई आया। तो बड़ा निफ्टी ऊपर तभी जाएगा जब निफ्टी 25,450 क्रॉस करेगा। लेकिन उससे पहले आप देखो, अगर नीचे खुल जाता है, और ये देखो, ये लास्ट में एक रेड कैंडल बना था बड़ा वाला। ठीक है, 3 बजे 27 तारीख को, यहाँ आप देखो, यहाँ आप नोटिस करना, फ्राइडे के दिन 3 बजे एक बड़ा रेड कैंडल बना था। 25,309 से निफ्टी डायरेक्ट 25,140 बना गया था। मतलब विद इन 15 मिनट्स वाले कैंडल में 160-70 पॉइंट का कट मिला। ठीक है, और फाइनली जो फिर क्लोजिंग आई वो 25,180 के आसपास कहीं आई है। ठीक है, तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल मार्केट रहता तो आप अपने को ये देखना पड़ता कि ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड में। ठीक है, तो ये क्रॉस करना जरूरी है। दूसरा, अब अगर नीचे खुलता है तो मैंने आपको बता दिया है कि निफ्टी 24,400 और 24,600 के आसपास खुलता है तो वही बाइंग जोन होगा। अगर फ्लैट खुलता है तो आप क्या कर सकते हो? देखो, फ्लैट खुलने के चांसेस नहीं है वॉर के न्यूज़ पे, ऑब्वियसली गैप डाउन ही होगा। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो देखो, ये लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है, 25,350। और उसके पहले जो एक और लेवल क्रॉस करना है वो है ये 25,260-270। ठीक है, ये तो बात रही निफ्टी की। बाकी मैं अपडेट देते रहूँगा, बट ध्यान रखना, ये इस बात को ध्यान रखना कि पैनिक में सेलिंग अवॉइड करना। पैनिक यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है, फिर मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि वन में अवॉइड सेलिंग इन पैनिक, बेटर टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी नियर मेजर डिमांड जोन इफ नो अदर बैड न्यूज कम्स, देन मार्केट्स में बाउंस बैक। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या, अगर बहुत भयंकर पैनिक है तो आपको कॉल खरीदना है? नहीं, ऐसा मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो का डिस्क्लेमर भी बता देता हूँ कि अपन जो भी डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। दूसरा, मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बिना कोई भी ट्रेड मत लेना। अपने जो डिस्कस करते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए करते हैं और टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। लेकिन समझ में ऐसा आ रहा है कि पैनिक सेलिंग आए तो आपको
अवॉइड करना चाहिए, वहाँ बेचना नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेलिंग आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो, अगर कोई खराब न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट बाउंस बैक वहाँ से कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात अगर हमने करें तो बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि काइंड ऑफ डबल टॉप यहाँ लग गया, ठीक है, काइंड ऑफ डबल टॉप यहाँ लग गया। क्या हाई था बैंक निफ्टी का? इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ था उस दिन, जो हाई लगाया 61,765, उसके बाद 61,678, मतलब 100 एक पॉइंट नीचे का हाई लगाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि बड़ा जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो अभी भी ये है 58,000 वाला जोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके नीचे खाली वीक निकला हुआ है, ठीक है। और वैसे आप देखोगे तो उसके पहले ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, 59,000 से लेकर 60,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। अब ऊपर कब जाएगा? तो ऊपर जाने के लिए देखो, अगर गैप डाउन हो जाता है और फिर ऊपर जाने की बात करते हैं तो वो अपने को कल के वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी का अगर 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी सिनेरियो कुछ वैसे ही दिख रहा है साफ साफ कि ये एकदम रेजिस्टेंस फेस करता हुआ इस तरह से कुछ चल रहा है। यहाँ टॉप बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ एक वीक निकला, ठीक है। अब 61,100 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर गैप डाउन ही हो जाएगा तो फिर सिनेरियो पूरा चेंज का चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप वैसे देखो टेक्निकली तो आप देखो ये जो लेवल है इसके ऊपर और दूसरा 60,700 के ऊपर आपका जाना जरूरी है। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 60,529, लेकिन गैप डाउन हो जाएगा तो सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप बेटर है कि कल के मार्केट के लिए वेट करो, फिर अपने डीप एनालिसिस वापस करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँ। काफ़ी दिन से मैं बिजी था तो वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा था, ठीक है। अब कोशिश करूंगा वीडियो लाते रहूँ। प्लीज़ आपको मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लगते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। एज कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।